ये कहानी इस्लाम के अरब में आने से पहले की है, जब अरब का एक कबीला जिसका नाम गिफार था। ये कबीला मक्का और सीरिया के काफिलों को लूटता था और अपनी इसी लूट मार की वजह से फेमस था। लेकिन एक दिन इस कबीले में एक अजीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जुंदुब बिन जुनादा, जिसे आज हम अबू ज़र गिफारी के नाम से जानते हैं। जब अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हुए तो उन्होंने अपने कबीले की इस लूट मार को पसंद नहीं किया और कभी भी इनके बुरे कामों में वो शामिल नहीं हुए। वो बुतों से भी नफरत करते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। अक्सर वो खाना काबा की तरफ मुंह करके इबादत भी करते थे। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि मक्का में एक नबी आया है जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है और बुत परस्ती को गलत कहता है। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई को मक्का भेजा तो वापस आकर उन्होंने बताया कि यकीनन मक्का में एक ऐसे नबी हैं। तो हजरत अबू ज़र गिफारी ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। उन्होंने अपना सामान बांधा और अपनी माँ और भाई को रेगिस्तान में छोड़कर मक्का की तरफ चल पड़े। वो अकेले दिन रात रेगिस्तान का सफर करते रहे, जो एक इंतहाई खतरनाक सफर है। ऊपर से वो गिफार कबीले से थे जिससे लोग नफरत करते थे, लेकिन फिर भी हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेफली मक्का पहुंच गए और काबा के करीब रहने लगे। वो रातों को काबा के करीब जमीन पर सोते थे क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीक्रेटली दीन की दावत देते थे और बहुत से लोग इस्लाम के दुश्मन भी थे। हजरत अबू ज़र गिफारी कई दिनों तक काबा के करीब रहे। एक दिन उन्होंने एक आदमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीक्रेटली दीन की दावत देते थे और बहुत से लोग इस्लाम के दुश्मन भी थे। हजरत अबू ज़र गिफारी कई दिनों तक काबा के करीब रहे। एक दिन उन्होंने एक आदमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उस आदमी ने अपने साथियों को बुला लिया और कहा कि ये इस्लाम कबूल करने आया है। इन सब ने हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सख्त मारा पीटा। इसके बाद हजरत अबू ज़र गिफारी ने जमजम से अपना खून साफ किया। इनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और सिर्फ जमजम पीकर गुजारा करते थे। कई दिनों बाद एक खूबसूरत नौजवान इनके पास आया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी असलियत किसी को नहीं बताओगे और मुझे गाइड करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम मान गए। तब हजरत अबू ज़र गिफारी ने कहा, मैं उस इंसान से मिलने आया हूँ जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं वही सबसे पहला मुसलमान, नबी का लाडला और सच्चा भाई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इन्हें अपने घर ले गए, उन्हें खाना खिलाया और फिर उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेफ हाउस ले गए, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमान थे। वहां हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो इस्लाम कबूल करने वाले 5वें शख्स बने। पहले हजरत अली, दूसरे हजरत खदीजा, तीसरे हजरत ज़ैद बिन हारिसा, चौथे हजरत अबू बकर और 5वें हजरत अबू ज़र गिफारी। पहले हजरत खदीजा, दूसरे हजरत अली, तीसरे हजरत ज़ैद बिन हारिसा, चौथे हजरत अबू बकर और 5वें हजरत अबू ज़र गिफारी। इस्लाम कबूल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गिफारी से फरमाया, ये बात किसी को न बताना वरना तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन काबा के सामने गए और ऊंची आवाज में ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी नबी हैं। कुरैश मक्का ने ये सुनते ही इन्हें बुरी तरह मारा पीटा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने इनकी जान बचाई और कुरैश से कहा, ये गिफार कबीले से है, अगर इसके कबीले को पता चल गया तो वो तुम्हारे तिजारती काफिलों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन फिर हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबा के सामने ऐलान किया, फिर उन्हें कुरैश मक्का ने मारा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वापस अपने कबीले के पास चले जाएं और वहां जाकर दीन की दावत दें। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के पास वापस चले गए और वहां जाकर लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देने लगे। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के पास वापस चले गए और वहां जाकर लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देने लगे। इनकी दावत से पूरा कबीला मुसलमान हो गया और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद
एक और कबीले असलम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी भी अपने कबीलों के साथ मदीना आ गए। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत दरवेशी जिंदगी गुजारी और वो दौलत से सख्त नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी हदीसें सुनी थी। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस आसमान के नीचे और ज़मीन पर अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा इंसान कोई नहीं। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी इमाम अली अलैहिस्सलाम के भी बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद भी दरवेशी की जिंदगी गुजारते थे और इन जैसा दरवेश कोई न था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये दुनिया एक सांप की तरह है, छूने पर नर्म महसूस होती है लेकिन उसका जहर सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, और फरमाया, ये दुनिया एक सड़ी हुई लाश की तरह है और जो इसका पीछा करते हैं वो गोश्त के लिए कुत्तों की तरह लड़ते हैं, ज्यादा खतरनाक है। आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, और फरमाया, ये दुनिया एक सड़ी हुई लाश की तरह है और जो इसका पीछा करते हैं वो गोश्त के लिए कुत्तों की तरह लड़ते हैं। आपने फरमाया, ऐ दुनिया, जा किसी और को धोखा दे, मैं तुझे 3 तलाकें दे चुका हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी इंतहाई सादा थी। आप सूखी रोटी को पानी में भिगो कर खाते थे ताकि वो नरम हो जाए। आप फटे पुराने कपड़े पहनते थे और सादा घर में रहते थे। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो आपने गवर्नर हाउस में रहने और वहाँ का खाना खाने से इनकार कर दिया और यहाँ तक के आला नस्ल के घोड़े भी यूज नहीं किए। तो ऐसे दरवेश का दोस्त भी दरवेश ही होगा। इसीलिए इमाम अली और हजरत अबू ज़र गिफ़ारी दोनों सच्चे दोस्त थे। जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो उस वक्त मुसलमानों के पास दुनिया भर की दौलत आ चुकी थी और मुसलमान अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगे। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको इस सब से रोकते थे और कुरान की ये आयत पढ़ते थे, और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाओ। हजरत उस्मान ने हजरत अबू ज़र गिफ़ारी को दमास्कस भेजा ताकि वो वहां जाकर लोगों को सादगी अपनाने का हुक्म दें और अयाश भरी जिंदगी से रोकें।